हेलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, प्यारे प्यारे बासियों। जहाँ तुम वहाँ हम के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। सो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि बुराक बोरा को बुलाता है एक बहुत दूर जगह पर काफी रात के वक्त। तो बोरा उसके पास आता है और कहता है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। बुराक कहता है कि मैं हमारी कंपनी को खुद बचाऊंगा क्योंकि मुझे दमीर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी हमारी नजरों के सामने ही तबाह हो जाए। हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है और हम इसको डूबने नहीं देंगे। बोरा कहता है हमें क्या करना होगा। बुराक कहता है कि देखो हम इस वक्त यिल्दरिम की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़े हैं। वो देखो ऊपर विंडो, वहां पर फ्लैट नजर आ रहा है ना तुम्हें। इस वक्त यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है। सो हम यहाँ पर उनकी सीक्रेटली पिक्चर्स लेंगे और फिर उनको ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह से यिल्दरिम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। तो बोरा कहता है कि मैं इसके लिए आपका साथ नहीं दे सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता। बुराक उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे पैसे लेते थे उधार जब तुम मुश्किल में थे, अब मैं मुश्किल में हूँ तो तुम मेरी मदद करो। इतने में हम देखते हैं यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर यानी अपने फ्लैट के टेरेस पे आता है और फिर ये लोग चुपके से उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं। बोरा जो है वो बेचारा इस प्रेशर में आ गया कि वो बुराक से पैसे उधार लेता था और अब बुराक उससे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी इब्बू का दोस्त चला जाता है। इब्बू को फौरी तौर पे उसके डॉग की सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद जब उसका दोस्त चला जाता है तो आयदिन कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। इब्बू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। इब्बू उसको हेलमेट पहनाता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हैवी बाइक पर ही ड्रॉप करके आऊंगा। यहाँ पे आयदन बहुत डर रही थी और वो जल्दी से इब्बू को पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाना। लेकिन इब्बू का हैवी बाइक इतना जबरदस्त है, वो सही स्पीड में बाइक चलाता है और आयदन को घर छोड़ने जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीन जो है वो घर आ गई थी और सो जाती है। देर में थोड़ा लेट आता है तो वो आके देखता है तो सलीन सोई होती है। सलीन को जगाता है लेकिन वो जाती नहीं, फिर वो सलीन को कंबल उड़ा देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, सब बिना मजाक के अभी से वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको मेरा हर न्यू आने वाला एपिसोड सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा और हम आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट मॉर्निंग बुराक बैठा हुआ है फारूक और बोरा के साथ और फारूक को वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से वो यिल्दरिम को ब्लैकमेल करेंगे और इस तरह से यिल्दरिम उनको नहीं छोड़ेगा, यानी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगा। तो फारूक कहता है कि ये ठीक नहीं है। बोरा भी कहता है कि मेरा भी जमीर गवारा नहीं कर रहा। लेकिन बुराक कहता है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, चाहे तुम लोग इस चीज को पसंद करो या ना पसंद करो। हम यहाँ पर यिल्दरिम को ब्लैकमेल नहीं करेंगे बल्कि उसको ये पिक्चर्स देंगे और कहेंगे हमने जर्नलिस्ट से हासिल की है और उसका दोस्त बन के हम उसकी मदद करेंगे और फिर उसके बदले में उसे कहेंगे कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। देखो ये इतना सिंपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देमिर ऑफिस आ जाता है और जैसे ही वो ऑफिस आता है तो अलायरा भी आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को हग और किस करते हैं सबके सामने। तो ये देखकर सलीन और उसकी फ्रेंड्स बड़ी हैरत अंगेज होती हैं कि भाई दमीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर आयदन, मारवी और सलीन यही डिस्कस कर रही हैं कि अभी तो ये जापान से आया था, इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली। फिर हम देखते हैं कि यहाँ देमिर अलायरा को अपने ऑफिस में ले आता है और उसको कॉफी बनाकर पिलाता है, एस्प्रेसो बनाता है और वो उसको अपने ही बहुत फेवरेट रेड कप एंड सॉसर में सर्व करता है। अच्छा ये सेट वो लाया था जापान से। सो जापान से वो काफी क्रॉकरी लाया हुआ था जो वो अक्सर यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा को उस एस्प्रेसो की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और कॉफी टेस्ट में भी बहुत मजे की थी। उसके बाद यहाँ पे अलायरा देमिर से कहती है कि बहुत सोचा मैंने और हमारी इस टॉपिक पे काफी बात भी हुई है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और इस तरह से मैं अपने बाबा की भी हेल्प लूंगी लोगों की मदद करने में। देमिर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अलायरा कहती है कि मेरी एक शर्त है। देमिर कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अलायरा कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे एक काम में जो कि हम दोनों के दरमियान एक सीक्रेट रहेगा और तुम्हें उसमें काफी मजा भी आएगा और तुम मुझसे कोई सवाल भी नहीं करोगे। देमिर कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा देमिर को बताती है कि मैं औरतों के लिए शेल्टर बनाना चाहती हूँ, औरतों की मदद करना चाहती हूँ, उन्हें सहारा देना चाहती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त ये होगी कि मेरे बाबा इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि उन्होंने औरतों की मदद की है। फिर उसके बाद यहाँ पे देमिर अलायरा से मजीद बात करता है तो अलायरा बताती है कि मेरे बाबा ने एक आदमी से जो कि मुझे बहुत अजीज था, जिसमें बहुत प्यार करती थी, उसे पैसों की डील की थी, उसे पैसे ऑफर किए थे और उसे मेरी जिंदगी से चले जाने का कहा था। उस आदमी में जमीर था तो इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसने वो पैसे कबूल नहीं किए। लेकिन मेरे बाबा के लिए पैसे बहुत
इंपॉर्टेंट है, उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। अलारा की बात सुन के देमिर काफी दुखी हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बुराक और सलीम साथ में आते हैं। दरअसल बुराक ने फैसला किया है कि वो सलीम को इस्तेमाल करेगा यिल्दरिम को ब्लैकमेल करने में। तो वो यहाँ पे सलीम को जो है वो अपने साथ ले आता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा सैड हो क्योंकि तुम्हारी वजह से यिल्दरिम जा रहा है, तो तुम उनके पास माफी मांगने जाओ और उन्हें ये एनवेलप दो गिफ्ट के तौर पे। अब सलीम बेचारी को तो पता ही नहीं है कि उस एनवेलप में क्या है। तो यहाँ पर बुराक ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, सलीम को इस्तेमाल कर रहा है और सलीम बेचारी को पता भी नहीं। सलीम तो खुश है कि बुराक उसकी हेल्प कर रहा है माफी मांगने में। बुराक सलीम को वो एनवेलप देकर चला जाता है। सलीम कंपनी के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो बताती हैं यिल्दरिम साहब को कि आपसे सलीम मिलने आई है, तो वो मिलने से इनकार कर देती है। तो सलीम यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मैं तो उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आता है और सलीम को बाहर निकाल देता है। सलीम कंपनी के सामने ही रोड क्रॉस करके वहां बैठी हुई थी कि उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ। सलीम कहती है कि उस गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया, देखो वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा है, वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। जब तक ये गार्ड यहाँ पर है हम नहीं जा सकते, और अगर हम अंदर चले भी जाएं तो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट भी नहीं जाने देगी, यिल्दरिम से नहीं मिलने देगी। तो यहाँ पे मार्वी और आयदन फैसला करती हैं कि वो सलीम की मदद करेंगी। मार्वी कहती है कि हम इस तरह से नहीं बैठ सकते, और यहाँ पे आयदन को आइडिया आता है, सलीम को कहती है कि मेरे साथ चलो। वो तीनों बहुत एटीट्यूड और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं। जैसे ही गार्ड का मुंह दूसरी साइड पे होता है तो उसकी बैक साइड से अंदर चली जाती हैं, यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती लेकिन बिल्डिंग की बैक साइड पे चली जाती हैं और कहती हैं गार्ड से कि हमारे ना पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी है, तो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हमें अंदर जाने दो। गार्ड जाने देता है, वो बिल्डिंग की बैक साइड से अंदर चली जाती हैं और लिफ्ट में एंटर हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीम जैसे ही बिल्डिंग में घुस जाती है तो वो यहाँ पे मैसेज कर देती है बुराक को कि मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं बहुत जल्द यिल्दरिम साहब से मिलूंगी और हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये मैसेज देखकर बुराक को थोड़ा सा अफसोस होता है कि उसने सलीम को इस्तेमाल किया है, और वो भी अपने मकसद के लिए, उसको बगैर बताए कि उस एनवेलप के अंदर क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलारा के जाने के बाद देमिर बाहर आता है और वो देखता है कि सलीम कहीं भी नहीं है। उसे पहले ही बहुत डर था कि सलीम कहीं यिल्दरिम के पास न चली जाए। यहाँ पर वो आज़मी को बुलाता है जो कि रिसेप्शनिस्ट है और बाकी भी मामला देखती है पूरे ऑफिस के। तो यहाँ पर देमिर उसको बुला के कहता है कि मुझे बताओ कि सलीम कहाँ पर है। आज़मी कहती है मुझे नहीं पता, वो कहीं बाहर गई है, किसी काम से गई है। तो देमिर कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो कहाँ गई है। आज़मी कहती है कि वो और बुराक सर कहीं बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। देमिर कहता है कहीं वो यिल्दरिम से मिलने तो नहीं गए। आज़मी कहती है मैं नहीं जानती। देमिर फिर वहां से चला जाता है काफी गुस्से में और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स अंदर आ जाती हैं और जैसे ही अंदर आती हैं तो देखती हैं कि वो गार्ड जो नीचे खड़ा हुआ था वो ऊपर खड़ा होता है। तो यहाँ पे सलीम कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए क्योंकि वो गार्ड मुझे जानता है, वो मुझे यहाँ से निकाल देगा। फिर उसके बाद वो छुप रही होती है, लेकिन जैसे ही वो गार्ड पलटेगा तो ऑब्वियसली वो इन तीनों लड़कियों को देख लेगा। तो फिर सलीम, आयदन और मार्वी तीनों जो है वो एक स्टोर में जाके छुप जाती हैं। इस स्टोर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस पूरी कंपनी के। तो वो वहां जाके छुप जाती हैं। फिर उन्हें आवाज आती है एक औरत के अंदर आने की, तो वो फिर जाके टेबल के नीचे छुप जाती हैं। दरअसल वो औरत जो कि उस स्टोर को मैनेज करती है, उसका फोन अंदर रह गया था। वो फोन उठा के बाहर आती है और फिर वो उस स्टोर को लॉक कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। और फिर सलीम, मार्वी और आयदन हो जाती हैं लॉन्ग। सो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। So I hope you like my video. Like, share, subscribe, and get notified. Take care. Bye bye. Hello, beautiful people. प्यारे प्यारे बासियों। जहाँ तुम वहाँ हम के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। सो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि बुराक बोरा को बुलाता है एक बहुत दूर जगह पर काफी रात के वक्त। तो बोरा उसके पास आता है और कहता है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। बुराक कहता है कि मैं हमारी कंपनी को खुद बचाऊंगा क्योंकि मुझे देमिर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी हमारी नजरों के सामने ही तबाह हो जाए। हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है और हम इसको डूबने नहीं देंगे। बोरा कहता है हमें क्या करना होगा। बुराक कहता है कि देखो हम इस वक्त यिल्दरिम की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़े हैं। वो देखो ऊपर विंडो, वहां पर फ्लैट नजर आ रहा है ना तुम्हें। इस वक्त यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है। सो हम यहाँ पर उनकी सीक्रेटली पिक्चर्स लेंगे और फिर उनको ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह से यिल्दरिम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। तो बोरा कहता है कि मैं इसके लिए आपका साथ नहीं दे सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता। बुराक उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे पैसे लेते थे उधार जब तुम मुश्किल में थे, अब मैं मुश्किल में हूँ तो तुम मेरी मदद करो। इतने में हम देखते हैं यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर यानी अपने
फ्लैट के टेरेस पे आता है और फिर ये लोग चुपके से उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं। बोरा जो है वो बेचारा इस प्रेशर में आ गया कि वो बुराक से पैसे उधार लेता था और अब बुराक उससे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी इब्बू का दोस्त चला जाता है। इब्बू को फौरी तौर पे उसके डॉग की सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद जब उसका दोस्त चला जाता है तो आयदिन कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। इब्बू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। इब्बू उसको हेलमेट पहनाता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हैवी बाइक पर ही ड्रॉप करके आऊंगा। यहाँ पे आयदिन बहुत डर रही थी और वो जल्दी से इब्बू को पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाना। लेकिन इब्बू का हैवी बाइक इतना जबरदस्त है, वो सही स्पीड में बाइक चलाता है और आयदिन को घर छोड़ने जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीन जो है वो घर आ गई थी और सो जाती है। देर में थोड़ा लेट आता है तो वो आके देखता है तो सलीन सोई होती है। सलीन को जगाता है लेकिन वो जाती नहीं, फिर वो सलीन को कंबल उड़ा देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है सब बिना मजाक के अभी से वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे आपको मेरा हर न्यू आने वाला एपिसोड सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा और हम आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट मॉर्निंग बुराक बैठा हुआ है फारूक और बोरा के साथ और फारूक को वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से वो यिल्दरिम को ब्लैकमेल करेंगे और इस तरह से यिल्दरिम उनको नहीं छोड़ेगा, यानी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगा। तो फारूक कहता है कि ये ठीक नहीं है। बोरा भी कहता है कि मेरा भी ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, लेकिन बुराक कहता है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, चाहे तुम लोग इस चीज को पसंद करो या ना पसंद करो। हम यहाँ पर यिल्दरिम को ब्लैकमेल नहीं करेंगे बल्कि उसको ये पिक्चर्स देंगे और कहेंगे हमने जर्नलिस्ट से हासिल की है और उसका दोस्त बन के हम उसकी मदद करेंगे और फिर उसके बदले में उसे कहेंगे कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। देखो ये इतना सिंपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देमिर ऑफिस आ जाता है और जैसे ही वो ऑफिस आता है तो अलायरा भी आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को हग और किस करते हैं सबके सामने। तो ये देखकर सलीन और उसकी फ्रेंड्स बड़ी हैरत अंगेज होती हैं कि भाई दमीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर आयदन, मारवी और सलीन यही डिस्कस कर रही हैं कि अभी तो ये जापान से आया था, इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली। फिर हम देखते हैं कि यहाँ देमिर अलायरा को अपने ऑफिस में ले आता है और उसको कॉफी बनाकर पिलाता है, एस्प्रेसो बनाता है और वो उसको अपने ही बहुत फेवरेट रेड कप एंड सॉसर में सर्व करता है। अच्छा, ये सेट वो लाया था जापान से। जापान से वो काफी क्रॉकरी लाया हुआ था जो वो अक्सर यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा को उस एस्प्रेसो की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और कॉफी टेस्ट में भी बहुत मजे की थी। उसके बाद यहाँ पे अलायरा देमिर से कहती है कि बहुत सोचा मैंने और हमारी इस टॉपिक पे काफ़ी बात भी हुई है, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और इस तरह से मैं अपने बाबा की भी हेल्प लूंगी लोगों की मदद करने में। देमिर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अलायरा कहती है कि मेरी एक शर्त है। देमिर कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अलायरा कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे एक काम में जो कि हम दोनों के दरमियान एक सीक्रेट रहेगा और तुम्हें उसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा और तुम मुझसे कोई सवाल भी नहीं करोगे। देमिर कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा देमिर को बताती है कि मैं औरतों के लिए शेल्टर बनाना चाहती हूँ, औरतों की मदद करना चाहती हूँ, उन्हें सहारा देना चाहती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त ये होगी कि मेरे बाबा इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि उन्होंने औरतों की मदद की है। फिर उसके बाद यहाँ पे देमिर अलायरा से मजीद बात करता है तो अलायरा बताती है कि मेरे बाबा ने एक आदमी से जो कि मुझे बहुत अजीज था, जिसमें बहुत प्यार करती थी, उसे पैसों की डील की थी, उसे पैसे ऑफर किए थे और उसे मेरी जिंदगी से चले जाने का कहा था। उस आदमी में ज़मीर था तो इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसने वो पैसे कबूल नहीं किए। लेकिन मेरे बाबा के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। अलायरा की बात सुन के देमिर काफी दुखी हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बुराक और सलीन साथ में आते हैं। दरअसल बुराक ने फैसला किया है कि वो सलीन को इस्तेमाल करेगा यिल्दरिम को ब्लैकमेल करने में। तो वो यहाँ पे सलीन को जो है वो अपने साथ ले आता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा सैड हो क्योंकि तुम्हारी वजह से यिल्दरिम जा रहा है, तो तुम उनके पास माफी मांगने जाओ और उन्हें ये इन्वेलप दो गिफ्ट के तौर पे। अब सलीन बेचारी को तो पता ही नहीं है कि उस इन्वेलप में क्या है। तो यहाँ पर बुराक ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, सलीन को इस्तेमाल कर रहा है और सलीन बेचारी को पता भी नहीं। सलीन तो खुश है कि बुराक उसकी हेल्प कर रहा है माफी मांगने में। बुराक सलीन को वो इन्वेलप देकर चला जाता है। सलीन कंपनी के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो बताती है यिल्दरिम साहब को कि आपसे सलीन मिलने आई है, तो वो मिलने से इनकार कर देती है। तो सलीन यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मैं तो उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आता है और सलीन को बाहर निकाल देता है। सलीन कंपनी के सामने ही रोड क्रॉस करके वहाँ बैठी हुई थी कि उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ। सलीन कहती है कि उस गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया, देखो वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा है, वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। जब तक ये गार्ड यहाँ पर है हम नहीं जा सकते, और अगर हम अंदर चले भी जाएं तो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट भी नहीं जाने देगी, यिल्दरिम से नहीं मिलने देगी। तो यहाँ पे मारवी और आयदन फैसला करती हैं कि वो सलीम की मदद करेंगी। मारवी कहती है कि हम इस तरह से नहीं बैठ सकते, और यहाँ पे आयदन को आइडिया आता है, सलीम को कहती है कि मेरे साथ चलो। वो तीनों बहुत एटीट्यूड और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं। जैसे ही गार्ड का मुंह दूसरी साइड पे होता है तो उसकी बैक
बैक साइड से अंदर चली जाती हैं, यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती लेकिन बिल्डिंग की बैक साइड पे चली जाती हैं और कहती हैं गार्ड से कि हमारे ना पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी है तो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हमें अंदर जाने दो। गार्ड जाने देता है, वो बिल्डिंग की बैक साइड से अंदर चली जाती हैं और लिफ्ट में एंटर हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीम जैसे ही बिल्डिंग में घुस जाती है तो वो यहाँ पर मैसेज कर देती है बुराक को कि मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं बहुत जल्द गिलदरिम साहब से मिलूंगी और हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये मैसेज देखकर बुराक को थोड़ा सा अफसोस होता है कि उसने सलीम को इस्तेमाल किया है और वो भी अपने मकसद के लिए, उसको बगैर बताए कि उस एनवेलप के अंदर क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलारा के जाने के बाद देमिर बाहर आता है और वो देखता है कि सलीम कहीं भी नहीं है। उसे पहले ही बहुत डर था कि सलीम कहीं यिल्दरिम के पास न चली जाए। यहाँ पर वो आज़मी को बुलाता है जो कि रिसेप्शनिस्ट है और बाकी भी मामला देखती है पूरे ऑफिस के। तो यहाँ पर देमिर उसको बुला के कहता है कि मुझे बताओ कि सलीम कहाँ पर है। आज़मी कहती है मुझे नहीं पता, वो कहीं बाहर गई है, किसी काम से गई है। तो देमिर कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो कहाँ गई है। आज़मी कहती है कि वो और बुराक सर कहीं बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। देमिर कहता है कहीं वो यिल्दरिम से मिलने तो नहीं गए। आज़मी कहती है मैं नहीं जानती। देमिर फिर वहां से चला जाता है काफी गुस्से में और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स अंदर आ जाती हैं और जैसे ही अंदर आती हैं तो देखती हैं कि वो गार्ड जो नीचे खड़ा हुआ था वो ऊपर खड़ा होता है। तो यहाँ पे सलीम कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए क्योंकि वो गार्ड मुझे जानता है, वो मुझे यहाँ से निकाल देगा। फिर उसके बाद वो छुप रही होती है लेकिन जैसे ही वो गार्ड पलटेगा तो ऑब्वियसली वो इन तीनों लड़कियों को देख लेगा। तो फिर सलीम, आयदन और मारवी तीनों जो है वो एक स्टोर में जाके छुप जाती हैं। इस स्टोर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस पूरी कंपनी के। तो वो वहां जाके छुप जाती हैं। फिर उन्हें आवाज आती है एक औरत के अंदर आने की, तो वो फिर जाके टेबल के नीचे छुप जाती हैं। दरअसल वो औरत जो कि उस स्टोर को मैनेज करती है उसका फोन अंदर रह गया था। वो फोन उठा के बाहर आती है और फिर वो उस स्टोर को लॉक कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। और फिर सलीम, मारवी और आयदन हो जाती हैं लॉक। सो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। So I hope you like my video. Like, share, subscribe, and get notified. Take care. Bye bye. Hello, beautiful people. प्यारे प्यारे बासियों। जहाँ तुम वहाँ हम के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। सो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि बुराक बोरा को बुलाता है एक बहुत दूर जगह पर काफी रात के वक्त। तो बोरा उसके पास आता है और कहता है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। बुराक कहता है कि मैं हमारी कंपनी को खुद बचाऊंगा क्योंकि मुझे देमिर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी हमारी नजरों के सामने ही तबाह हो जाए। हमने इसलिए बहुत कुछ किया है और हम इसको डूबने नहीं देंगे। बोरा कहता है हमें क्या करना होगा। बुराक कहता है कि देखो हम इस वक्त यिल्दरिम की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़े हैं। वो देखो ऊपर विंडो, वहां पर फ्लैट नजर आ रहा है ना तुम्हें। इस वक्त यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है। सो हम यहाँ पर उनकी सीक्रेटली पिक्चर्स लेंगे और फिर उनको ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह से यिल्दरिम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। तो बोरा कहता है कि मैं इसके लिए आपका साथ नहीं दे सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता। बुराक उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे पैसे लेते थे उधार जब तुम मुश्किल में थे, अब मैं मुश्किल में हूँ तो तुम मेरी मदद करो। इतने में हम देखते हैं यिल्दरिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर यानी अपने फ्लैट के टेरेस पे आता है और फिर ये लोग चुपके से उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं। बोरा जो है वो बेचारा इस प्रेशर में आ गया कि वो बुराक से पैसे उधार लेता था और अब बुराक उससे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी इब्बू का दोस्त चला जाता है। इब्बू को फौरी तौर पे उसके डॉग की सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद जब उसका दोस्त चला जाता है तो आयदन कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। इब्बू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। इब्बू उसको हेलमेट पहनाता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हैवी बाइक पर ही ड्रॉप करके आऊंगा। यहाँ पे आयदन बहुत डर रही थी और वो जल्दी से इब्बू को पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाना। लेकिन इब्बू का हैवी बाइक इतना जबरदस्त है, वो सही स्पीड में बाइक चलाता है और आयदन को घर छोड़ने जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीम जो है वो घर आ गई थी और सो जाती है। देर में थोड़ा लेट आता है तो वो आके देखता है तो सलीम सोई होती है। सलीम को जगाता है लेकिन वो जाती नहीं। फिर वो सलीम को कंबल उड़ा देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, सब बिना मजाक के अभी से वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको मेरा हर न्यू आने वाला एपिसोड सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा और हम आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट मॉर्निंग बुराक बैठा हुआ है फारूक और बोरा के साथ और फारूक को वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से वो यिल्दरिम को ब्लैकमेल करेंगे और इस तरह से यिल्दरिम उनको नहीं छोड़ेगा, यानी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगा। तो फारूक कहता है कि ये ठीक नहीं है। बोरा भी कहता है कि मेरा भी जमीर गवारा नहीं कर रहा। लेकिन बुराक कहता है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, चाहे तुम लोग इस चीज को पसंद करो या ना पसंद करो। हम यहाँ पर यिल्दरिम को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बल्कि उसको ये पिक्चर्स देंगे और कहेंगे हमने जर्नलिस्ट से हासिल की है और उसका दोस्त बन के हम उसकी मदद करेंगे और फिर उसके बदले में उसे कहेंगे कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। देखो ये इतना सिंपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमिर ऑफिस आ जाता है और जैसे ही वो ऑफिस आता है तो अलायरा भी आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को हग और किस करते हैं सबके सामने। तो ये देखकर सलीन और उसकी फ्रेंड्स बड़ी हैरत अंगेज होती हैं कि भाई दमीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर आयदन, मार्वी और सलीन यही डिस्कस कर रही हैं कि अभी तो ये जापान से आया था, इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली। फिर हम देखते हैं कि यहाँ डेमिर अलायरा को अपने ऑफिस में ले आता है और उसको कॉफी बनाकर पिलाता है, एस्प्रेसो बनाता है और वो उसको अपने ही बहुत फेवरेट रेड कप एंड सॉसर में सर्व करता है। अच्छा, ये सेट वो लाया था जापान से। जापान से वो काफी क्रॉकरी लाया हुआ था जो वो अक्सर यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा को उस एस्प्रेसो की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और कॉफी टेस्ट में भी बहुत मजे की थी। उसके बाद यहाँ पे अलायरा डेमिर से कहती है कि बहुत सोचा मैंने और हमारी इस टॉपिक पे काफी बात भी हुई है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और इस तरह से मैं अपने बाबा की भी हेल्प लूंगी लोगों की मदद करने में। डेमिर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अलायरा कहती है कि मेरी एक शर्त है। डेमिर कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अलायरा कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे एक काम में जो कि हम दोनों के दरमियान एक सीक्रेट रहेगा और तुम्हें उसमें काफी मजा भी आएगा और तुम मुझसे कोई सवाल भी नहीं करोगे। डेमिर कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा डेमिर को बताती है कि मैं औरतों के लिए शेल्टर बनाना चाहती हूँ, औरतों की मदद करना चाहती हूँ, उन्हें सहारा देना चाहती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त ये होगी कि मेरे बाबा इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि उन्होंने औरतों की मदद की है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेमिर अलायरा से मजीद बात करता है तो अलायरा बताती है कि मेरे बाबा ने एक आदमी से जो कि मुझे बहुत अजीज था, जिसमें बहुत प्यार करती थी, उसे पैसों की डील की थी, उसे पैसे ऑफर किए थे और उसे मेरी जिंदगी से चले जाने का कहा था। उस आदमी में ज़मीर था तो इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसने वो पैसे कबूल नहीं किए। लेकिन मेरे बाबा के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। अलायरा की बात सुन के डेमिर काफी दुखी हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बुराक और सलीन साथ में आते हैं। दरअसल बुराक ने फैसला किया है कि वो सलीन को इस्तेमाल करेगा यिल्दिरिम को ब्लैकमेल करने में। तो वो यहाँ पे सलीन को जो है वो अपने साथ ले आता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा सैड हो क्योंकि तुम्हारी वजह से यिल्दिरिम जा रहा है, तो तुम उनके पास माफी मांगने जाओ और उन्हें ये इन्वेलप दो गिफ्ट के तौर पे। अब सलीन बेचारी को तो पता ही नहीं है कि उस इन्वेलप में क्या है। तो यहाँ पर बुराक ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, सलीन को इस्तेमाल कर रहा है और सलीन बेचारी को पता भी नहीं। सलीन तो खुश है कि बुराक उसकी हेल्प कर रहा है माफी मांगने में। बुराक सलीन को वो इन्वेलप देकर चला जाता है। सलीन कंपनी के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो बताती हैं यिल्दिरिम साहब को कि आपसे सलीन मिलने आई है, तो वो मिलने से इनकार कर देती है। तो सलीन यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मैं तो उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आता है और सलीन को बाहर निकाल देता है। सलीन कंपनी के सामने ही रोड क्रॉस करके वहाँ बैठी हुई थी कि उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ। सलीन कहती है कि उस गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया, देखो वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा है, वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। जब तक ये गार्ड यहाँ पर है हम नहीं जा सकते, और अगर हम अंदर चले भी जाएं तो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट भी नहीं जाने देगी, यिल्दिरिम से नहीं मिलने देगी। तो यहाँ पे मार्वी और आयदन फैसला करती हैं कि वो सलीन की मदद करेंगी। मार्वी कहती है कि हम इस तरह से नहीं बैठ सकते और यहाँ पे आयदन को आइडिया आता है, सलीन को कहती है कि मेरे साथ चलो। वो तीनों बहुत एटीट्यूड और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं। जैसे ही गार्ड का मुंह दूसरी साइड पे होता है तो उसकी बैक साइड से अंदर चली जाती हैं, यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती लेकिन बिल्डिंग की बैक साइड पे चली जाती हैं और कहती हैं गार्ड से कि हमारे ना पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी है तो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हमें अंदर जाने दो। गार्ड जाने देता है, वो बिल्डिंग की बैक साइड से अंदर चली जाती हैं और लिफ्ट में एंटर हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सलीन जैसे ही बिल्डिंग में घुस जाती है तो वो यहाँ पर मैसेज कर देती है बुराक को कि मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं बहुत जल्द यिल्दिरिम साहब से मिलूंगी और हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये मैसेज देखकर बुराक को थोड़ा सा अफसोस होता है कि उसने सलीन को इस्तेमाल किया है और वो भी अपने मकसद के लिए, उसको बगैर बताए कि उस एनवेलप के अंदर क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलायरा के जाने के बाद डेमिर बाहर आता है और वो देखता है कि सलीन कहीं भी नहीं है। उसे पहले ही बहुत डर था कि सलीन कहीं यिल्दिरिम के पास न चली जाए। यहाँ पर वो आज़मी को बुलाता है जो कि रिसेप्शनिस्ट है और बाकी भी मामला देखती है पूरे ऑफिस के। तो यहाँ पर डेमिर उसको बुला के कहता है कि मुझे बताओ कि सलीन कहाँ पर है। आज़मी कहती है मुझे नहीं पता, वो कहीं बाहर गई है, किसी काम से गई है। तो डेमिर कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो कहाँ गई है। आज़मी कहती है कि वो और बुराक सर कहीं बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। डेमिर कहता है
कहीं वो यिल्दिरिन से मिलने तो नहीं गए। आज़मी कहती है मैं नहीं जानती। देमिर फिर वहाँ से चला जाता है काफी गुस्से में और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स अंदर आ जाती हैं और जैसे ही अंदर आती हैं तो देखती हैं कि वो गार्ड जो नीचे खड़ा हुआ था वो ऊपर खड़ा होता है। तो यहाँ पे सेलिन कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए क्योंकि वो गार्ड मुझे जानता है, वो मुझे यहाँ से निकाल देगा। फिर उसके बाद वो छुप रही होती है, लेकिन जैसे ही वो गार्ड पलटेगा तो ऑब्वियसली वो इन तीनों लड़कियों को देख लेगा। तो फिर सेलिन, आइदन और मार्वी तीनों जो है वो एक स्टोर में जाके छुप जाती हैं। इस स्टोर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस पूरी कंपनी के। तो वो वहाँ जाके छुप जाती हैं। फिर उन्हें आवाज़ आती है एक औरत के अंदर आने की, तो वो फिर जाके टेबल के नीचे छुप जाती हैं। दरअसल वो औरत जो कि उस स्टोर को मैनेज करती है, उसका फ़ोन अंदर रह गया था। वो फ़ोन उठा के बाहर आती है और फिर वो उस स्टोर को लॉक कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। और फिर सलीम, मार्वी और आयदन हो जाती हैं लॉन्ग। सो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। So I hope you like my video. Like, share, subscribe, and get notified. Take care. Bye bye.